पीएसयू बैंक्स, क्योंकि पीएसयू बैंक्स भी अदानी ग्रुप की वजह से प्रेशर में आए थे, डर की वजह से ऑब्लिगेशंस कर पाएंगे नहीं पूरे या नहीं। अब तो वो माहौल तो पूरा सुधर गया। पीएसयू बैंक्स में आपको कहाँ वैल्यू दिख रही है स्नेहा? जी, पीएसयू बैंक्स में हमें एसबीआई में काफ़ी वैल्यू दिखाई दे रही है। अगर हम एसबीआई की बात करें तो उसमें काफ़ी शार्प करेक्शन हमें दिखाई दिया था पिछले 2 महीनों में, जब से ये अदानी सागा स्टार्ट हुआ था। तो एसबीआई एक काउंटर है जहाँ पे ज़रूर हमें एक स्ट्रॉन्ग व्यू के साथ निवेश करना चाहिए लंबी अवधि के लिए। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस बैंक की जो क्रेडिट ग्रोथ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, और एसेट क्वालिटी भी ट्रेमेंडसली इम्प्रूव हुआ है। इसकी अगर हम आरओएस की बात करें तो वो इम्प्रूव होके मोर देन ऑलमोस्ट 2% अप्रोचिंग हो गया है। तो काफ़ी पॉजिटिव है हम एसबीआई पे, और इस पे लंबे 1 साल की व्यू से आप निवेश कर सकते हैं 700 के ऊपर का टारगेट प्राइस पकड़ के। 750 तक का टारगेट बड़ी बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स यहाँ दे रही हैं। लॉन्ग टर्म बेट्स यहाँ को भी यहाँ पसंद आती है। इस बीच बाजार में आपको 17,600, 17,500 ये एक बड़े बेस है। 17,600 भी एक बड़ा अगर पुट बेस बनता जा रहा है और अब वहाँ तक नीचे आते हैं तो क्या और पुल बैक अटेम्प्ट होने चाहिए? रिकवर तो मार्केट्स हुई है, बैंक्स भी रिकवर हुए हैं और इस रिकवरी को कहीं ना कहीं लीड किया है एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स ने। निफ्टी पर भी आप देखें तो सीमेंट स्पेसेस ने रिकवरी दी है, अडानी स्टॉक्स रिकवर हुए और मंडे को भी अडानी स्टॉक्स का बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है जिसके कारण निफ्टी अच्छी मूव दिखा रहा है। तो गेंस इरोड हुए थे, बार बार मुंह से फ्राइडे निकल रहा है जबकि वो मंडे था। आज ऐसा फील हो रहा है वैसे जैसे छुट्टी के बाद ही हम आए, यानी वीकेंड के बाद ही आए। एक दिन की छुट्टी भी आपको में ही है आप ऑलमोस्ट। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो एक छुट्टी का जो हैंगओवर है थोड़े समय के लिए रहता है, तो उससे बाहर निकलने में तो बाजार भी थोड़ा सा स्लो हो जाता है। लेकिन आज आपको फिर से डिफेंसिव बेट्स में पूरा डिफेंसिव स्पेस तो एक्टिव नहीं दिख रहा है, लेकिन ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स, राहुल आप बताएं, लगातार इस स्टॉक को हम ट्रैक भी कर रहे हैं कि इसकी मूव कंटिन्यूसली बनी हुई है। एफएमसीजी पैक में ब्रिटानिया एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है डिस्पाइट कि बाजार डिफेंसिव की तरफ टिल्टेड है या नहीं? राहुल चलिए ठीक है, राहुल से भी जुड़ेंगे। कुछ तकनीकी दिक्कत है, उनसे बात नहीं हो पा रही। लेकिन स्टॉक्स जहां पर अच्छी मूव है, अडानी स्टॉक्स है। एलएनटी की आप मूव देखिए, जिस लेवल पर एलएनटी खुला था उससे आपको तेजी दिखी है, लगभग 1.5% की मूव अब आपको एलएनटी पर दिखाई दे रही है। सो बैंक से रिकवरी एक्सपेक्ट करनी चाहिए और बैंक्स पे अच्छे रिकवर हुए, स्मार्ट रिकवरी बैंक्स में है। सिर्फ 36 पॉइंट्स का नीचे की तरफ डेंट आपको दिख रहा है बैंक्स की अगर आप बात करें तो। ठीक है, एक्सिस बैंक रिकवर हुआ है, एसबीआई रिकवर हुआ है, कोटक बैंक में आपको रिकवरी देखने को मिली है और एचडीएफसी बैंक तो अब पॉजिटिव 0.5% की बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और इनफैक्ट एचडीएफसी भी। ठीक है, स्नेहा एक क्विक व्यू आप ऑयल एंड गैस पैक पर भी शेयर करें। बहुत समय से गैस काउंटर्स पर एक प्रेशर रहा है, लेकिन अब जिस तरह से मूव, क्या इनका ट्रेंड रिवर्स होता हुआ दिखाई दे रहा है? इनके लिए खबरें भी काफ़ी सारी दिख रही हैं, कहीं ना कहीं वैल्यूएशन रीटेस्ट होती हुई बात की जा रही है, चाहे गेल हो, आईजीएल हो, एमजीएल हो। यहाँ पर आपकी प्रेफर्ड बेट्स क्या होंगी? जी, हमारी प्रेफर्ड बेट अभी तो गेल है, क्योंकि अगर हम न्यूज़ फ्लो की बात करें तो गेल में हमें अभी जो एक रेगुलेटरी मूव दिखाई दिया था, जहाँ पे कि प्रपोज किया जा रहा है उनके टैरिफ हाइक्स को अराउंड मैंने 60.9 MMBTU का प्रपोज किया जा रहा है टैरिफ, जो कि एक मोर देन 40% हाइक रहेगा गेल के लिए फ्रॉम इट्स करंट लेवल्स। दो गेल इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी टैरिफ हाइक, बट स्टिल ये काफी अच्छी लेवल्स प्रपोज करी है पीएनजीआरबी, जो कि मोर देन 40% हाइक है, जिससे उसके ओवरऑल वॉल्यूम्स को काफी पुश मिलेगा एंड एट द सेम टाइम उसके ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी को काफी इम्प्रूवमेंट काफी देखने को मिलेगी हमें। तो हम काफी पॉजिटिव है गेल पे और हमारा इस पे 1 साल का टारगेट प्राइस है 127।